दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है या तो फिर आप एक फ्रेशर है और आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो अकाउंटेंट कैसे बनेंगे जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं अगर आप किसी भी काम को मेहनत और लगन से करेंगे तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मेरे एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर मुझे अकाउंट्स का काम सीखना है, पर मैंने जो पढ़ाई की है वो आर्ट से की है, तो क्या मैं अकाउंट्स का काम सीख सकता हूँ और मुझे जॉब मिल सकता है। तो मैंने जवाब दिया था हाँ, आप अकाउंट्स का काम भी सीख सकते हैं और आपको जॉब भी मिल सकता है। इसके लिए बस आपको ठीक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आज मुझे वापस से उसी स्टूडेंट का कमेंट आया है कि उसे जो है मॉल में जॉब लगी है और वो POS इनवॉइस को सीखना चाहता है। तो आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो POS इनवॉइस को इन डिटेल में सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको वाउचर टाइप वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हम अपना एक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे जो रहेगा मेरा POS इनवॉइस। इतना करने के बाद आपको POS इनवॉइस का जो वाउचर टाइप है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हम सेल्स करना चाहते हैं और सेल्स के लिए ही हम POS इनवॉइस बना रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे सेल्स वाले वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नंबरिंग ऑप्शन के बारे में पूछा जाएगा कि आप अपने इनवॉइसेस की नंबरिंग कैसे रखना चाहते हैं। तो मैं जो हूँ ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ये रखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस ऑप्शन को एंटर्ड करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाकी सारे किसी भी ऑप्शन को हमें टच भी नहीं करना, हमें एंटर्ड करते हुए आगे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रिंटिंग वाउचर वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस ऑप्शन को आपको यस करना है। अब इस ऑप्शन को आपको यस क्यों करना है, क्योंकि POS इनवॉइस जो है दोस्तों अक्सर मॉल्स में या शॉपिंग वाली दुकानों में ही मिलता है, जहाँ पे कंटिन्यूसली कस्टमर आते रहते हैं। तो जैसे आप इनवॉइस को सेव करेंगे तो तुरंत आपका इनवॉइस जो है वो प्रिंट होना चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन को आपको हमेशा यस रखना है। इतना करने के बाद आपको यूजिंग POS इनवॉइसेस ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पे आपको 2 मैसेजेस लिखने हैं। अब ये मैसेजेस क्यों लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनवॉइस जब आप प्रिंट करते हैं तो इस इनवॉइस पे आप एक तरीके का वेलकम करते हैं कस्टमर को, कि जब भी उसको वो बिल मिले तो वो खुश हो जाए कि उसके लिए कुछ वहाँ पे मैसेजेस हमने रखे हुए हैं, जैसे थैंक यू फॉर शॉपिंग, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं विजिट अगेन। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन पूछा जाएगा, डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। अब इसका मतलब होता है जब आपका इनवॉइस प्रिंट होगा तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ लिखी हुई मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ, टैली ट्यूटोरियल, और एंटर कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको सेट अल्टर डिक्लेरेशन क्या होता है, अक्सर आपने इन्वॉइसेस पे देखा रहेगा कि उस इन्वॉइसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो करेक्ट है, ऐसी एक नोट आपको लिखी हुई मिल जाती है। टैली की डिफ़ॉल्ट नोट आपको यहाँ पे दिख जाती है, आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करना है। अब क्लास हमें क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि जब भी हम इनवॉइस बनाए तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ों को सिलेक्ट ना करना पड़े, हम ऑलरेडी इसको डिफाइन करके रखें। तो मैं यहाँ पे इस इनवॉइस का जो क्लास है वो डिफाइन कर देता हूँ, जो लिखता हूँ मैं POS इनवॉइस लिखने के बाद हम सिंपली एंटर्ड करते हैं और एंटर्ड करने के बाद आपको क्लास फॉर POS इनवॉइस इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें से जो पहला हमारा काम है वो है हमारे पेमेंट्स के मेथड्स को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सारे ऑप्शंस के सामने वैसे यस ही रखना है आपको, जैसे कि कोई जगहों पे गिफ्ट वाउचर्स को सिलेक्टर को लिया नहीं जाता तो उस केस में आप इस ऑप्शन को नो रख सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को यस रखूँगा। जैसे मैं यस रखूँगा मुझे यहाँ पे कुछ लेजर्स सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें से मैंने गिफ्ट कार्ड नाम का एक लेजर बना के रखा हुआ है। इस लेजर को दोस्तों आपको सन्ड्री डेटर के अंदर बनाना है। रीज़न है इसका क्योंकि ये एक तरीके का मेरा सेल ही है, मुझे एक तरीके से यहाँ पे पैसे ही मिल रहा है। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे पेमेंट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ये ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें से मुझे अपनी बैंक को सेलेक्ट करना है कि कौन सी बैंक में आपका ये जो अमाउंट है
वो रिफ्लेक्ट होगा। देन यहाँ पे चेक का ऑप्शन आएगा, अगर आप चेक से पेमेंट लेना चाहते हैं तभी भी आपको बैंक का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और कैश का ऑप्शन तो सिंपली कैश होता है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेजर सेलेक्ट करना है जिस लेजर में ये सारे अमाउंट हिट हो, सारे पीओएस इनवॉइस हिट हो। तो बेसिकली हम सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल्स का एक लेजर होता है, तो सेल्स लेजर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब इतना करने के बाद एक और सेटिंग आपको करनी है, जो है हमारे पीओएस इनवॉइस में डिस्काउंट की सेटिंग। जब भी आप मॉल्स में या किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा तो इसके ऊपर आपको इतना % का डिस्काउंट है। अक्सर आप कोई शॉपिंग मॉल में ये चीज़ देखते रहेंगे, जहाँ पे ग्लोसरीज वगैरह मिलते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि इसका मार्केट प्राइस इतना है लेकिन हमारे पास 2% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो इस ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको F11 ऑप्शन पे एंटर्ड कर देना है, और एंटर्ड करने के बाद शो मोर फीचर को ऑन करना है, शो ऑल फीचर को ऑन करना है, और इतना करने के बाद आपको यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस इस ऑप्शन को यस कर देना है। इतना करने के बाद आप सिंपली कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक इनवॉइस को पास करेंगे। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद अगर आपके सामने डायरेक्टली आपका पीओएस इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको कीबोर्ड के ऊपर का F8 बटन प्रेस कर देना है। चाहे तो आप यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका डिफ़ॉल्ट सेल्स वाउचर है वो भी दिख जाएगा, और चाहे तो आप पीओएस इनवॉइस को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पीओएस इनवॉइस का एग्जांपल देख रहे हैं, तो हम पीओएस इनवॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमने जो क्लास डिफाइन किया था, पीओएस का हमने एक क्लास बनाया था, उस क्लास को हमें सिलेक्ट करना है, और हमारे सामने जो है वो हमारा पीओएस इनवॉइस का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने नंबर जो रखा था वो ऑटोमेटिक विथ मैनुअल रखा था, हम चाहे तो इस नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में हमें एक यूज़र भी चाहिए जिसको हमें सेल करना है। यहाँ पे मैंने यूआरडी डेटर्स का एक लेजर भी बना के रखा हुआ है। दोस्तों यूआरडी मैंने क्यों बनाया, क्योंकि अक्सर जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पे आप रेगुलर कस्टमर तो होते नहीं, आप किसी काम के लिए या किसी छोटी सी चीज़ के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो सारी डिटेल्स उनके पास सेव नहीं होती। अगर यही काम अगर आप कंपनी टू कंपनी करेंगे तो दूसरी कंपनी का, जिस कंपनी को हम सेल कर रहे हैं या जिस कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यूआरडी ले लेंगे, और यूआरडी लेने के बाद जैसे आप एंटर्ड करेंगे, आप चाहे तो अब कस्टमर से उसकी डिटेल्स मांग सकते हैं। मेलिंग नेम में कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, कस्टमर का एड्रेस लिख सकते हैं, उसका स्टेट वगैरह अगर वो देना चाहे तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल हम यूआरडी ऑप्शन पे ही रहेंगे। प्राइस लेवल वाले ऑप्शन को फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे हम अपने कुछ स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें से हमने 2 स्टॉक आइटम बना के रखे हुए हैं। पहला जो है वो मेरा एलसीडी है, तो एलसीडी वाले ऑप्शन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली रेट को डिफाइन कर देता हूँ। तो 5000 रुपीज़ का मैंने एक एलसीडी की प्राइस रखी है, और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो इसके ऊपर आपको 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे आप 2% को डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए आपका जो प्रोडक्ट था वो 5000 रुपये का था, लेकिन 2% डिस्काउंट के साथ वो अब आपको 4900 रुपये में मिल रहा है। दूसरे प्रोडक्ट को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जो मेरा एलईडी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मैं इसकी प्राइसिंग जो रखता हूँ वो रखता हूँ 7500 रुपया, और इसके ऊपर भी हम डिस्काउंट दे देते हैं, जो देते हैं 3% का डिस्काउंट। तो 3% का डिस्काउंट देने के बाद अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने जो टोटल बिल हुआ है वो हुआ है 12175 रुपये का। अब इतना करने के बाद आपके सामने पेमेंट्स के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास कोई गिफ्ट वाउचर है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी कंपनीज अपने वाउचर्स को देती रहती है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा वाउचर है और वो वाउचर इस कंपनी में एप्लीकेबल है, मतलब वो वाउचर से आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप यहाँ पे वो वाउचर लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास जो है वो 1500 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर है, तो मैं यहाँ पे गिफ्ट कार्ड में उस अमाउंट को लिख दूंगा। इतना लिखने के बाद मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कि बाकी सारा अमाउंट आप कैसा देना चाहते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो हाँ मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से कुछ 5000 रुपया जो है वो देना चाहता हूँ। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली आपके जो कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डिफाइन कर देना, तो मैं यहाँ पे एक डमी नंबर यहाँ पे लिख देते। इसके बाद में यहाँ पे आपको चेक वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अगर आप कुछ पेमेंट चेक से करना चाहते हो तो आप चेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरा अमाउंट है 6575 रुपया, ये मुझे पे करना है, लेकिन कस्टमर ने क्या कर दिया, कस्टमर ने 6000 रुपया हमें
दे दिया। अब जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कस्टमर ने अगर 6,000 रुपये आपको दिया है तो आपको उसको वापस कितना देना है, 325 रुपये आपको यहाँ पे उसको रिटर्न दे देना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नरेशन लिखना है। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको यूआरडी सेलेक्ट कर लेना है। यूआरडी करने के बाद अगर कस्टमर उसकी डिटेल देना चाहता है तो डिटेल ले लेनी है। देन इसके बाद में जो भी प्रोडक्ट्स वो परचेस करा है वो प्रोडक्ट ले लेने हैं। उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो डिस्काउंट्स ले लेने हैं। पेमेंट मोड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली एंटर्ड करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, आपने प्रिंट वाले ऑप्शन को यस रखा था तो आपके सामने प्रिंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट नहीं करना चाहते, हम प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे एंटर्ड कर देते हैं और आपके सामने आपका पीओएस वाला जो इनवॉइस है वो रेडी होके आ जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपली F4 बटन को दबाना है, जिससे ये जो इनवॉइस है ये थोड़ा जूम हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। बायर जो हमने यूआरडी रखा था वो आ चुका है। अगर आप टैली से काम करते हैं तो यूज़र्स वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। उसने कौन से प्रोडक्ट खरीदे थे, उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, उसने कौन कौन से मोड में पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ें, और जो आपने 2 मैसेजेस लिखे थे, थैंक्स फॉर शॉपिंग एंड विजिट अगेन, ये भी आप पे आपको दिख रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा पॉइंट ऑफ सेल का पूरा इन डिटेल वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।